नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। सुरेश चौहान का तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, वही सुदर्शन न्यूज़ चैनल का संपादक सुरेश चौहान के जो आए दिन अपने शो में कोई ना कोई भड़काऊ बात लेकर ज़रूर आता है। और पिछले दिनों 28 अगस्त से पहले उसने एक टीज़र रिलीज़ किया था, खासकर यूपीएससी जिहाद को लेकर, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहा था तथाकथित तौर पे कि मुसलमान कैसे यूपीएससी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने पूरा एक यूपीएससी जिहाद चला रखा था। इससे पहले वो तमाम लव जिहाद के मुद्दों पर खबर कर चुका था, लैंड जिहाद पर कर चुका था, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां वो जिहाद जोड़ सकता था, वहां उसने वो खबरें की थी। चाहे कोरोना जिहाद हो, उसने ये सारी चीज़ें मुसलमानों के इर्द गिर्द रखकर ये सारी खबरें उससे पहले कर चुका था। लेकिन मामला इस बार ज़्यादा बढ़ा तो वो यूपीएससी जिहाद लेकर आ गया, जिस पर बहुत सारे बुद्धिजीवी या था कि यूपीएससी में जो बच्चे जाते हैं, जो जिन्होंने क्लियर किया है यूपीएससी एग्जाम, लोगों ने नाराज़गी जताई, जामिया के छात्रों ने नाराज़गी जताई, बहुत सारे और तमाम इंटेलेक्चुअल ने नाराज़गी जताई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने उसका वो शो बंद कर दिया था। हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की और बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसे शो चलाना था अपना और दिखाना था कि मैं नफरत करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो नफरत ज़रूर करूँगा। पहुँच गया वो केंद्र सरकार के पास में, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र का उसे समर्थन प्राप्त है। इसीलिए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उसे हरी झंडी दे दी कि ठीक है, आप चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपना शो चला सकते हैं। तो उसे फिर से हिम्मत मिल गई और फिर से खबरें आने लगी सोशल मीडिया पर कि हाँ, वो ये दोबारा शो चलाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में क्लियर किया है कि आप ये शो नहीं चलाएंगे। और क्या कहा है वो बताने से पहले छोटी सी अपील है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हिंद वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। 28 अगस्त से पहले आपने एक टीजर देखा होगा जिसमें सुरेश चौहान के कहते हुए दिख रहे हैं कि मुसलमान किस तरह से यूपीएससी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और ये प्रोमो लगातार वायरल हुआ। बहुत सारे लोगों ने ऐतराज जताया, उसके बाद कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। शाम तक वो 7 बजे तक, क्योंकि 8 बजे उसका शो आना था, 7 बजे तक वो ये कहता रहा कि मैं ये शो चलाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑफिशियली तौर पर कोई अभी नोटिस जारी प्राप्त नहीं हुआ। अगर वहाँ से कोई नोटिस आता है तो मैं रुकूंगा। खैर 8 बजे उसका शो नहीं आता और वो कहता है कि अभी हम रोक रहे हैं, लेकिन हम कोर्ट जाएंगे दोबारा से और फिर इस पर दोबारा अपना शो चलाएंगे। उसके बाद वो पहुंचा केंद्र सरकार के पास। वहाँ पे उसने गुजारिश की जो भी है उसका, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडे चलाता है, जिसमें उसका एक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और तमाम वो सरकार के जितने फैसले होते हैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ दिखा देता है। एनआरसी के नाम पर वो तमाम मुसलमानों को टारगेट कर चुका है, दिल्ली दंगों पर वो तमाम कर चुका। उसके लिए हर दाढ़ी टोपी वाला शायद कहीं ना कहीं उसकी नज़र में एक दूसरी तरह का प्राणी है, जैसे वो सोचता है, जैसे उसकी सोच से नजर आता है, क्योंकि वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल निकालता है। उसका चैनल देखने से कहीं से नहीं लगता कि वो न्यूज़ दिखा रहा है, वो सीधा सीधा लगता है कि वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरतें फैला रहा है। यही उसके शो का एक कारण, उसके टीवी के जितने ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं उसमें यही नजर आता है। आमतौर पर ग्राउंड रिपोर्ट जब हम करते थे, हमने देखा कि लोग उसके रिपोर्टर्स को भगा देते थे। यहाँ तक कि कई बार मैंने अपने चैनल पर भी खबरें दिखाई कि उनके रिपोर्टर्स को ज़बरदस्ती बाहर छोड़ के आते हैं कि जाइए, बाहर जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। इतनी बेइज्जती होती है जर्नलिज्म में, जबकि पत्रकार की बहुत इज्जत होती थी। लेकिन ये कुछ ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अपने पत्रकारों की भी बेइज्जती करा रखी है। तो आज क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जो जज DY चंद्रचूड़ और KM जोसेफ, इन दोनों की बेंच ने इस मामले को सारा सुना और कई सारी सख्त टिप्पणी की है। साथ ही सबसे बड़ी सख्त टिप्पणी उन्हें कहा कि आप इन शब्दों का यूज नहीं कर सकते कि मुसलमान यूपीएससी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, और आप ये शो नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे, आपको इस शो को बंद करना होगा। और कोर्ट ने साथ ही ये कहा कि अगली अगर कोई सुनवाई होती है तब तक तो बिल्कुल भी आप इसे बंद करके रखें। और यहाँ पे क्लियर हो गया कि सुरेश चौहान के अब शायद इस टैगलाइन के साथ, इस टाइटल के साथ अपने चैनल पर कम से कम ये वाला शो नहीं चला पाएगा और इस तरह की नफरतें वाली बात नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब उसको बड़ी फटकार लग चुकी है कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट ने साफ कह दिया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप ये शो नहीं चलाएंगे और इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करेंगे। यानी कि पानी फिर गया इसके सारे अरमानों पर जो ये फैलाना चाहता, नफरतें वाले अरमान, जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि चलो सब कुछ टारगेट कर ले, आप थोड़ा एजुकेशन पे भी टारगेट कर ले, क्योंकि हर तरह से हम इन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ और तरह से भी कर लें, क्योंकि जो लोग पढ़ कर आ रहे हैं, समाज में अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनको भी टारगेट करने की इसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन अभी फिलहाल चार्टर आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़िया वाला, तो बैठेगा कुछ दिन शांति से घर पे, लेकिन अपनी हरकतें शायद छोड़े, क्योंकि उम्मीद तो नहीं है कि ये छोड़ेगा, क्योंकि ये कभी नहीं छोड़ता। आप लोग का होगा क्या ना, नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।